प्रक्षेप्य गति। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य का पाथ। तो सबसे पहले प्रक्षेप्य गति क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे और फिर देखेंगे कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है। तो प्रोजेक्टाइल का जो पथ होता है वह परवलयाकार होता है। इसको यहाँ पर डिराइव किया जाएगा, सिद्ध किया जाएगा कि किस तरह से प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। तो सबसे पहले प्रक्षेप्य गति की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य गति की परिभाषा किस प्रकार से होगी कि जब हम किसी पिंड को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकते हैं तो पिंड की गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। जैसे मान लिया कि यही वस्तु है, इसको हम लोग क्षैतिज से, जैसे यह क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल, पृथ्वी के समांतर किसी भी रेखा को क्षैतिज कहते हैं। तो जब हम लोग इस पिंड को क्षैतिज से, जैसे यह क्षैतिज है, क्षैतिज से किसी कोण पर जब ऐसे फेंकेंगे तो इसकी गति प्रक्षेप्य गति कहलाएगी। अगर इसको यहां से सीधा ऊपर फेंके या सीधा यहां से नीचे फेंके तो इसकी गति प्रक्षेप्य गति नहीं कहलाएगी, यह एक रेखीय गति कहलाएगी। कब? जब ऊपर से नीचे छोड़ेंगे या नीचे से ऐसे ऊपर फेंकेंगे। तो प्रक्षेप्य गति में क्या होता है कि क्षैतिज से किसी कोण पर जब किसी पिंड को फेंकते हैं तो उसकी गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। प्रक्षेप्य गति दो विमीय गति है, प्रक्षेप्य गति द्विविमीय गति है, 2 डायमेंशनल मोशन है। तो प्रक्षेप्य गति का डेफिनेशन आप समझ गए होंगे कि जब किसी पिंड को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकते हैं तो उसकी गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है, और जिस वस्तु को फेंकते हैं वह प्रोजेक्टाइल कहलाता है, वह प्रक्षेप्य कहलाता है। जैसे यह वस्तु है, इसको अगर हम लोग फेंकते हैं तो यह क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल कहलाएगा, यह प्रक्षेप्य कहलाएगा। और वस्तु जिस पथ का अनुसरण करती है उसे प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। यहां पर चित्र के माध्यम से हम सब आपको समझाते हैं। जैसे यहां देखें, मान लिया कि यह हॉरिजॉन्टल है, यह क्षैतिज रेखा है कोई, और इस क्षैतिज से किसी कोण पर किसी पिंड को प्रारंभिक वेग u से फेंकते हैं। यहां से प्रारंभिक बिंदु O से किसी पिंड को यहां से थीटा कोण बनाते हुए, यहां से कितना कोण बनाते हुए? थीटा कोण बनाते हुए, क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए फेंकते हैं। तो वस्तु इस प्रकार का पथ बनाते हुए क्या करती है? आगे गति करते हुए फिर पृथ्वी तल पर आकर गिर जाती है। तो वस्तु का जो प्रारंभिक बिंदु है वह है O। O से वस्तु को, पिंड को कितने वेग से फेंका गया है? प्रारंभिक वेग u से फेंका गया। कितने डिग्री के कोण पर? क्षैतिज से, यही क्षैतिज है, यह क्या है? क्षैतिज है। क्षैतिज से, हॉरिजॉन्टल से थीटा कोण पर वस्तु को फेंका गया। तो यहां पर इस वस्तु के वेग को 2 घटकों में वियोजित करेंगे। कौन कौन से घटकों में वियोजित करेंगे? क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में वियोजित करेंगे। देखेंगे वेग u का क्षैतिज घटक, वेग u का क्षैतिज घटक, इसको ux से प्रदर्शित कर दें। ux बराबर u cos थीटा। वेग u का क्षैतिज घटक मतलब x अक्ष के अनुदिश घटक, इसको हम x अक्ष भी मान सकते हैं। इसको क्या मान सकते हैं? y अक्ष मान सकते हैं। तो इस वेग u का x अक्ष के अनुदिश घटक u cos थीटा होता है, और ऊर्ध्वाधर के अनुदिश u का घटक तो इधर की ओर हो जाता है u sin थीटा। यहां पर लिख देंगे u cos थीटा। इस वेग u के 2 घटक, क्षैतिज घटक होगा u cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक u sin थीटा।
तो वेग u का क्षैतिज घटक ux इक्वल टू u cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक uy से प्रदर्शित कर दें तो uy इक्वल टू हो जाएगा u sin थीटा। इस तरह से अब जिस वस्तु को फेंका गया उसे क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल कहेंगे। यानी जिस कंकड़ पत्थर जिस वस्तु को आप फेंकेंगे उसे क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल कहेंगे, प्रक्षेप कहेंगे। और यह प्रोजेक्टाइल जिस पथ पर आगे बढ़ेगा उसे कहेंगे प्रक्षेप्य पथ। तो यह जो पथ आप देख रहे हैं यही क्या है? प्रक्षेप्य पथ है। यह क्या है? प्रक्षेप्य पथ। और इसी को दिखाना है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। यानी यह जो आकार बना है यह परवलय के आकार का है। परवलयाकार हमको सिद्ध करना है। अब सिद्ध कैसे करेंगे? तो यह जरा देखें। मान लिया कि यहां से बिंदु O से प्रारंभिक वेग u से थीटा कोण बनाते हुए जब पिंड को फेंका गया तो t समय पश्चात यह किसी बिंदु P पर पहुंचता है। कितने समय पश्चात? t समय पश्चात पिंड कहां पर पहुंच गया? बिंदु P पर पहुंच गया। अब मान लिया कि यहां पर इसका कोऑर्डिनेट, इस बिंदु P का जो निर्देशांक है वह कितना है? x और y है। बिंदु P पर जो कोऑर्डिनेट है, जैसे यहां पर मूल बिंदु से फेंका गया था, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 0 0 है। इसका कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? 0 0 रहेगा। और t समय पश्चात बिंदु P पर पहुंचता है तो बिंदु P का जो कोऑर्डिनेट है, जो निर्देशांक है, उसको हम मान लेते हैं कि x और y है। प्रक्षेप्य गति में आपको एक बात और भी ध्यान रखना है कि प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज घटक कभी बदलता नहीं है। ऊर्ध्वाधर घटक हमेशा चेंज होता है। जैसे यहां पर यह u sin थीटा है, जो जो ऊपर जाएगा इसका ऊर्ध्वाधर घटक घटता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन प्रक्षेप्य में गति में जो क्षैतिज घटक है उसका मान कभी बदलता नहीं है। तो अब मान लिया t समय पश्चात अगर यह यह कण बिंदु O से P पर पहुंच गया तो कुल कितना दूरी चला? देखेंगे यहां से इस पर लंब खींचेंगे, यहां से इस पर लंब खींचेंगे तो यहां से यह निर्देशांक कितना हो जाएगा? मान लिया P m, और y एक्सिस पर लंब खींच देंगे तो यह कितना हो जाएगा? यह पॉइंट n। तो इस तरह से OM किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। और ON किसके बराबर होगा? y के बराबर होगा। तो यहां पर देखेंगे OM बराबर कितना? x तथा ON बराबर y। इस तरह से आप देखेंगे वेग का क्षैतिज घटक बदलता नहीं। t समय में पिंड कहां से कहां तक पहुंच रहा है? बिंदु O से बिंदु P पर पहुंच रहा है। तो इसका प्रारंभिक वेग कितना है? u है। लेकिन क्षैतिज घटक कितना है? u cos थीटा। तो u cos थीटा वेग से देखेंगे इसमें 3 प्रकार की गति हो गई। पिंड कैसे चल रहा है? u वेग से इस पथ पर चल रहा है, या इसको कह सकते हैं कि u sin थीटा वेग से x अक्ष के अनुदिश चल रहा है, या कहेंगे कि पिंड u sin थीटा वेग से y अक्ष के अनुदिश चल रहा है। तो यहां पर क्षैतिज दिशा में t समय में चली गई दूरी, यहां पर जरा देखेंगे क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा का मतलब x अक्ष के अनुदिश, क्षैतिज दिशा इसका मतलब लिखेंगे यहां पर x अक्ष के अनुदिश t समय में चली गई दूरी। तो t समय में कितना दूरी चल रहा है? OM के बराबर। और OM किसके बराबर है? x के बराबर है।
तो चली गई दूरी x बराबर देखेंगे u cos थीटा इंटू टी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो x अक्ष के अनुदिश वेग की कितना घटक है, u cos थीटा है। कितने समय तक चल रहा है, t समय तक चल रहा है। अब इसी तरह से ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी कितना है, y है। ऊर्ध्वाधर दिशा में जो चली गई दूरी है वह ON, ये किसके इक्वल है, y के, यह y के इक्वल है। और यह वाली जो दूरी थी यह x के इक्वल थी। तो यहां पर लिखेंगे t समय में, अच्छा इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व कर ले पहले। तो यहां से देखिए t का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, t। तो t बराबर हो जाएगा x अपान u cos थीटा, इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब t समय में ऊर्ध्वाधर दिशा, t समय में ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा का मतलब y अक्ष की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी। तो देखेंगे बिंदु t समय में p पर पहुंच रहा है और ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना दूरी चलेगा, y दूरी। क्षैतिज दिशा में कितना चलेगा, x दूरी। तो x दूरी तो हमने निकाल लिया। ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी y बराबर कितना हो जाएगा, जैसे देखेंगे यहां पर uy क्या हो जाएगा, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। एच इक्वल टू जैसे होता है ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो यहाँ पर y अक्ष के अनुदिश चल रहा है पिंड, इसलिए यहाँ पर क्या लगेंगे, uy लिखेंगे। और यहाँ पर अब वैल्यू रख दें, uy की जगह क्या रखेंगे, u साइन थीटा माइनस हाफ g और t की वैल्यू। अच्छा यहाँ पर भी t की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर t की वैल्यू जब रखेंगे तो हो जाएगा x अपान u cos थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, का मतलब x स्क्वायर अपान u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से यहां से अब हम लोग देखते हैं कि y बराबर, देखिए यहां से कितना हो गया, x u साइन थीटा अपान u cos थीटा, और यहां से हो जाएगा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे u से u यहां पर क्या करेगा, कट जाएगा। साइन थीटा बटा cos थीटा क्या बदल जाएगा, tan थीटा। तो यहां से इसको लिख सकते हैं y बराबर x tan थीटा, और यहां से जब लिखेंगे तो देखेंगे यहां से हो जाएगा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान u स्क्वायर, कॉस को ऊपर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा जब ऊपर जाएगा तो सेक में बदल जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से अब हम लोग देखते हैं, देखेंगे यहां से क्या देख रहे हैं, यहां से हम लोग देख रहे हैं कि यह जो समीकरण आया है यह y में एक घाती और x में द्विघाती है। यहाँ पर x का घात कितना है, 2 घात है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यह समीकरण y में एक घाती और x में द्विघाती है, अतः यह प्रोजेक्टाइल को, यह परवलय को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको बना लेते हैं समीकरण स्टार। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण स्टार x में एक, y में एक घाती, y में एक घातीय तथा x में द्विघातीय है, x में द्विघाती है, अतः समीकरण स्टार एक
परवलय को प्रदर्शित करता है। समीकरण स्टार एक परवलय को प्रदर्शित करता है, अतः प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। यहां से लिखेंगे अतः प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार, परवलयाकार मीन्स पैराबोलिक होता है। प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार मीन्स पैराबोलिक होता है। इस तरह से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं।